नमस्कार मित्रों, आज की जो हमारा वीडियो का विषय है चंदन के बारे में है कि चंदन की माला क्यों धारण करना चाहिए, चंदन की माला धारण करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है और किन लोगों को चंदन की माला धारण करना चाहिए, किन लोगों को नहीं धारण करना चाहिए, चंदन की माला कितने धारण करना चाहिए और कितने नहीं धारण करना चाहिए, सारे जानकारी मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताऊंगा। चंदन का जो स्वभाव होता है शीतल होता है और चंदन पर स्वयं जो सांप लिपटे हुए होते हैं और चंदन की जो सफेद चंदन होता है भगवान शंकर जी को तिलक के रूप में लगाए जाते हैं, वैसे हर देवी देवताओं को लगाए जाते हैं। चंदन को बहुत ही पवित्र लकड़ी माना जाता है, बहुत ही पवित्र काष्ठा माना जाता है। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को चंदन की माला जो ओरिजिनल चंदन होती है ना, मैं उसकी बात करूं। ओरिजिनल चंदन की माला धारण करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, हमें क्या लाभ देखने को मिलता है, इस वीडियो में मैं सारे जानकारी विस्तार से बताऊंगा। छोटी सी वीडियो बनने वाली 2 से 2.5 मिनट का, वीडियो को पूरा जरूर देखना। किसी भी प्रकार के कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे और हाँ, बिल्कुल अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो रक्त चंदन की माला पहनने के पहले फायदा बताता हूँ। रक्त चंदन की माला किसे पहनना चाहिए? जो कि मंगल ग्रह के दोष से परेशान हो, जो कि मांगलिक हो, जिनकी विवाह होने में देरी हो रहे हैं, या फिर जिन्हें रक्त संबंधी जो बीमारी है, या फिर जिन्हें चर्म संबंधी जो बीमारी आ रही है, ऐसे व्यक्ति को रक्त चंदन की माला धारण करने के बाद तत्काल रिजल्ट मिलता है, उनके सारे समस्या स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जिन्हें कर्जे का भार ज्यादा सता है, ऐसे लोगों को भी रक्त चंदन की माला धारण करनी चाहिए। आइए चंदन की माला धारण करने का फायदा बताऊंगा। दोनों प्रकार के सफेद और रक्त दोनों प्रकार की चंदन की माला धारण कर सकते हैं। पहला है कि तरक्की के मार्ग को खोलने का काम करते हैं। आपकी किस्मत में जो परेशानी चल रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो तरक्की के मार्ग को खोलते हैं। इसके धारण करने के बाद चारों तरफ से आपको मुनाफा मिलता है, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, हर चीज आपको प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। व्यापार में वृद्धि करने का काम करते हैं। विद्यार्थी अच्छे नंबर से पास होने लगते हैं अगर चंदन की माला धारण करे तब, क्योंकि पढ़ने में मन को लगाता है और जाहिर सी बात है पढ़ने में मन लगे तो अच्छे नंबर से पास जरूर होंगे। काले धन जबरदस्ती आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, जो काले धन होते हैं जबरदस्ती आपको प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं इसे धारण करने के बाद। पैतृक धन भी मिलने लगता है। हर व्यक्ति के साथ आपके जो संबंध होता है वो मधुर होने लगता है। सर से कर्जे का भार उतर जाता है। नौकरी योग बनते हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल पा रहे, ये कुंडली में नौकरी योग बनाने का काम करते हैं, धन योग बनाने का काम करते हैं। चंदन की माला धारण करने के बाद जो अधिकतर हमने बहुत से लोगों को देखे हैं, उनके मन शीतल हो जाती है, यानी कि मन में गुस्सा नहीं आते, मन एकदम से शांत हो जाते हैं। चंदन की माला धारण करने के बाद आप जहां भी जाइए वहां पे आपको तरक्की मिलेगा। जिस भी क्षेत्र में जाइए उस क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगा, लेकिन हाँ, ओरिजिनल चंदन की ही माला धारण करें। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ कार्य के पहले या पूजा पाठ के दौरान पान के पत्ते के जरिए भगवान का नमन किया जाता है। स्कंद पुराण के मुताबिक देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था। यही वजह है कि पूजा पाठ में पान के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। पान के पत्ते हमारे गरीबी मिटाने के लिए, हमारे निर्धनता समाप्त करने के लिए भगवान का दिया हुआ एक प्रकार के आशीर्वाद हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे पान से धन प्राप्ति करने का, कर्जे मुक्ति का और सरल प्रयोग विधि जानेंगे, जिससे आप अपनी निर्धनता को मिटा सकते हैं। इससे पहले अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियो में बताए गए जानकारी पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। मित्रों, मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज को बीड़ा पान अर्पित करने से हनुमान जी महाराज स्वयं साधक की बीड़ा उठाते हैं, जो उनके जन्म जन्मांतर की गरीबी है, उनके जीवन में चल रही परेशानी को समाप्त करते हैं। धन प्राप्ति के लिए 21 पान के पत्ते में राम नाम लिख करके माला बना ले और इसे मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी महाराज को चढ़ा आए। स्वयं हनुमान जी महाराज साधक के सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज को राम नाम लिखे होने के कारण न चाहते हुए भी साधक के सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज राम के आगे झुकते हैं। 21 पान के पत्ते का माला बना करके इसमें श्री लिखें और घर के मुख्य द्वार पर, यानी कि जो गेट है वहां पे टांगे, तो उस घर पे नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाते। श्री लिखे होने के कारण श्री चूंकि धन का प्रतीक है, श्री धन कहा जाता है, श्री जो है माँ लक्ष्मी को कहा जाता है, तो आवश्यकता से ज्यादा धन आता है उस घर में, स्वयं माँ लक्ष्मी आकर के निवास करने लगती हैं। पान पर इच्छा पूर्ति यंत्र बना करके नदी में बहाने से सारी इच्छा पूर्ण होते हैं। कोई भी इच्छा हो वह सारी इच्छा पूर्ण होते हैं।
पान के पौधे घर में लगाने से घर में लक्ष्मी आती है। पान के पत्ते जितना ज्यादा हरे रहेंगे उतना ही ज्यादा धन आता है, ऐसा हमारे तंत्र शास्त्रों में लिखा है। प्रत्येक शुक्रवार पान के पत्ते में स्वास्तिक बना करके धन पेटी में रखने से दूसरे शुक्रवार फिर बदल देने से धन में बढ़ोतरी होता है, व्यापार में बढ़ोतरी होता है, बिजनेस में तरक्की होता है। एक पान के पत्ते पर्स में अवश्य रखें, किंतु बंधन से ओम लिख करके पान के पत्ते सुखा करके रखना चाहिए। ये नकारात्मकता से बचाता है, दुश्मनों से बचाता है, कर्जे का भार सर पे नहीं बढ़ने देता, धन प्राप्ति करने का सभी मार्ग आपको खोल देते, यानी कि आवश्यकता से ज्यादा ये धन प्रदान करते हैं। हर आदमी के लिए रात्रि का विशेष महत्व होता है। टोटके हमेशा रात्रि में करने पर सबसे ज्यादा फल देता है। टोटके का जो प्रभाव होता है कभी विफल नहीं जाता। अगर सच्चे मन से किया जाए तो टोटके जो होता है 100% काम करते हैं, 100% रिजल्ट देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो टोटके बताऊंगा, इस आप धन प्राप्ति कर सकते हैं। मन में जो भी दबी हुई इच्छा हो वो इच्छा को पूर्ण करेगा, जो भी चाहिए वह इच्छा पूर्ण हो जाएंगे इस टोटके को करने के बाद। देखिए मित्रों, अगर आप किसी को बोलेंगे कि मतलब जो है कोई भी व्यक्ति को आप बोलें कि आप इतना मेहनत क्यों करते, सामने वाले अवश्य बोलेगा कि रोजी रोटी के लिए। रोटी के लिए व्यक्ति देर रात मेहनत करता है। इन्हीं रोटी के चलते व्यक्ति पेट भरने के लिए गलत काम भी करते हैं। गलत जो काम होते हैं इन्हीं रोटी के चलते ही करते हैं, पेट भरने के लिए। ये रोटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज होता है। किसी को अमीर बना सकते हैं तो किसी को कंगाल बना सकते हैं। रात में सोने से पहले इस जगह पे रखे 3 रोटी, आपकी फूटी किस्मत चमक जाएंगी। आज की इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के और भी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे, टोने टोटके की जानकारी आपको फ्री में मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम प्राचीन ज्ञान है। हम अपने चैनल का नाम प्राचीन ज्ञान इस वजह से रखें कि प्राचीन ज्ञान की वह हर जानकारी, वह हर टोटके आप सभी तक शेयर करते हैं, जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भी धन वैभव से परिपूर्ण हो सके, किसी भी प्रकार की परेशानी, उस परेशानी से छुटकारा पा सके। तो मित्रों, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। ये टोटके 100% काम करते हैं, कभी इसका प्रभाव विफल नहीं जाता। कोई भी मनोकामना हो, दबी हुई इच्छा पूर्ण करते हैं। तो 3 रोटी फ्रेश होना चाहिए, पराठे होना चाहिए। तो 3 रोटी घर के सामने में, जो गेट हो, आपके घर के गेट हैं तो गेट के किनारे में 3 रोटी, साफ रोटी होना चाहिए, आप रख दें। इस रोटी को गाय खाएंगे या तो कुत्ते खाएंगे या कोई भूखा आदमी खाएंगे। किसी का अगर आप पेट भर रहे हैं, आपके द्वारा किसी का पेट भरा जा रहे हैं, तो वह व्यक्ति दुआ देंगे। अगर कोई भी जीव खा रहे हैं, जैसे कि गाय खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं, तो इसका भी आपको दुआ लगेगा। लगातार 1 सप्ताह तक इस उपाय को करने से आपकी किस्मत बदल जाएगा। आपके जो भी दबी हुई इच्छा व इच्छा पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि भूखे को आप सहारा दे रहे हैं। जब आप किसी का मदद करते हैं तो देवी देवता आपके भी मदद करते हैं। तो आप 3 रोटी कम से कम 1 सप्ताह तक रख के देखें। किसी भी दिन से यह टोटके शुरू कर सकते हैं। 1 सप्ताह में आपकी फूटी किस्मत चमक जाएंगे। दोस्तों, आपको धन चाहिए, धन मिल जाएंगे। आपके जो भी इच्छा, पुत्र नहीं है घर में, पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप किसी को वशीकरण करना चाहते तो ये टोटके से वशीकरण का भी काम होंगे। जो भी आप बोलेंगे वह इच्छा पूर्ण होंगे। बस आपको 3 रोटी रखते समय बोलना है कि हमारी ये इच्छा है, हमारी इच्छा पूर्ण हो। तो आप इच्छा को बोल करके रोटी रखा करें। दोस्तों, अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सुपारी से किस प्रकार से धन प्राप्त किया जाता है। मित्रों, इससे पहले अगर थोड़ी भी जानकारी पसंद आएगी तो हमारे वीडियो को लाइक करना, इसे अपने मित्रों में शेयर करना। एक साफ एवं स्वच्छ आपको सुपारी लेना है और इसे कच्चे सूत से पूरी तरह से लपेट करके बांध लेना है। और ध्यान दीजिए कि सुपारी नहीं दिखना चाहिए। इसे गणेश मंदिर में जा करके चढ़ा जाना है। आपके जो भी इच्छा है वह इच्छा 1 सप्ताह के भीतर में इस पर्व को करने के बाद पूर्ण हो जाते हैं। कर्जे के भार है तो कर्जे के भार सिर से उतर जाते हैं। दूसरा प्रयोग, 11 सुपारी को सफेद आंख के नीचे, जो सफेद आंख के पौधा होता है जिसे हम आंकड़े के नाम से जानते हैं, इसके जड़ पर दबा करके आ जाना है। 11 दिन बाद इसे फिर से निकाल करके लाना और तिजोरी में से गंगा जल से धो करके रख देना है। तो साल भर के भीतर में तंत्र शास्त्रों में ऐसा बताए हैं कि इस उपाय से पूरा घर अन्न धन से भर जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। सुपारी को सफेद कपड़े में बांध करके इसे बरगद वृक्ष पर बांधने से इच्छा की पूर्ति होती है। जो भी आपके मन में इच्छा है वो इच्छा को बोलते हुए सुपारी को सफेद कपड़े में बांध दे। फिर बरगद के जो जड़ होते हैं या बरगद के जो तने होते हैं वहां पे जा करके 2 गांठें लगा देनी, बांध देनी। इससे इच्छा की पूर्ति होती है और हर प्रकार की इच्छा पूर्ण हो जाते हैं। सुपारी, लौंग, खड़ी हल्दी, बेलपत्र, पीपल पत्र सभी को एक साथ लेकर के लाल चुनरी में बांध करके घर के मुख्य द्वार पर या तिजोरी में
पूर्णिमा के दिन रखने से घर में धन आगमन होता है। घर में धन आगमन का सभी मार्ग बंद हो चुका है तो फिर से घर में धन आगमन का मार्ग खुल जाती है। एक साफ एवं स्वच्छ सुपारी को कच्चे धागे में लपेट करके माला बना करके गणेश जी को पहनाएं। यह गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो उसके फोटो के नीचे में रख दें। फिर इसे 11 घंटे के बाद आपको उतार लेना है, यानी कि गणेश जी को जो पहना है उसे आपको निकाल लेना है। 11 घंटे बाद निकाल करके इसे चांदी की डिब्बी में भर करके तिजोरी में रख देना है। बिना मांगे पूरा घर अन्न धन से भर जाएंगे इस उपाय से, ऐसा तंत्र शास्त्रों में हमारे लिखे हैं। तो आप भी आर्थिक तंगी से परेशान है, धन प्राप्त करना चाहते हैं तो सुपारी के छोटे से प्रयोग को करके धनवान बन सकते हैं। अलग अलग पेड़ पौधों में अलग अलग देवी देवताओं की शक्ति होती है। जी हाँ मित्रों, जो अलग अलग वृक्ष होते हैं, अलग अलग जो वनस्पति होते हैं, पेड़ होते हैं, इसमें अलग अलग देवी देवताओं की शक्ति होती है। जिस प्रकार शमी के वृक्ष में शनि देव होते हैं, माँ दुर्गा होते हैं, माँ दुर्गा की शक्ति होती है। पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु जी महाराज की शक्ति होती है। सभी प्रकार के देवी देवताओं की और लक्ष्मी की शक्ति होती है। ठीक उसी प्रकार बेल के जो वृक्ष होते हैं इसमें भगवान शंकर जी और पार्वती की शक्ति समाहित होती है। तो जो अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं इसमें अलग अलग शक्ति समाहित होती हैं। तो 3 गांठ केवल आपको इस वृक्ष पर पाड़ना है। 24 घंटे के भीतर में आपको असर दिखना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग जो कर्जे के भार से परेशान रहते हैं और हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी, हमें मेल करते हैं कि गुरुजी हम कर्जे के भार से छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई सरल आसान विधि बताएं, या हमारे घर में लक्ष्मी नहीं टिकता, धन नहीं टिकता, हम काफी परेशान है धन संबंधी समस्याओं को लेकर के। हम आए दिन निरंतर काफी मेहनत करते हैं लेकिन हमारे मेहनत के तुल्य हमें जितना पैसा मिलना चाहिए वो नसीब नहीं हो पा रहे हैं। तो मित्रों, आज के जो टोटके बताऊंगा, सरल आसान विधि बताऊंगा, एक बार यह टोटके अवश्य आजमा करके देखना। यह सरल एक बार प्रयोग करके जरूर देखना, इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। हमने जितने भी लोगों को यह प्रयोग कराए हैं आज धन दौलत से परिपूर्ण है। बहुत से लोग कर्जे जो भार होता है इससे परेशान थे, आज वो कर्जे से मुक्त हो चुके हैं। तो आपको करना क्या है, 3 गांठ, ठीक है, 3 गांठ आपको जो अमरबेल है इस पर पाड़ना है। जी हाँ, और ये जंगल की अमरबेल होना चाहिए और ये पीपल के पेड़ पर लगा हुआ अमरबेल होना चाहिए। तो पीपल के पेड़ में जो अमरबेल लटके हुए हैं उसमें 3 गांठ आपको लगाना है। इससे आपकी दबी भी इच्छा, जो भी इच्छा बोलेंगे गांठ पड़ते समय, केवल आपको 3 गांठें लगानी है, सारे आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएंगे। कर्जे से मुक्ति पाने के लिए आप बोल सकते हैं गांठ पड़ते समय कि हम कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं, हमें कर्जे से मुक्ति प्रदान करे वृक्षराज, तो बिल्कुल ही कर्जे से मुक्ति दिला देंगे। पीपल के वृक्ष के जो गांठें रहती हैं जिसे हम जटे बोल सकते हैं, उसमें भी गांठ पाने से धन की प्राप्ति होती है। आकस्मिक अगर आपको धन चाहिए तो पीपल के जो वृक्ष हैं उसके जो जटे उसमें गांठें पाड़े। इसमें क्या होता है, अचानक से धन की वृद्धि होती है, लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। अपराजिता नाम के एक पौधे आते हैं। अपराजिता नाम के जो पौधे हैं ये एक प्रकार के लते होते हैं, समझ जाइए। तो ये लते पे अगर आप 3 गांठ पाड़ते हैं धन प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि जो अपराजिता पौधे है इसमें लक्ष्मी की कृपा प्राप्त है, इस पौधे को लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अगर एक अपराजिता का पौधे माँ लक्ष्मी को आप समर्पित कर देते तत्काल खुश हो जाते हैं। तो 3 गांठें अपराजिता पौधे की अगर आप किसी भी हिस्से में गांठ लगा दीजिए, जड़ में लगा दीजिए, उसके तने में लगा दीजिए, किसी भी हिस्से में 3 गांठें लगा दीजिए धन प्राप्ति करने के लिए, निश्चित रूप से धन प्राप्त हो जाएंगे। आप अपने भाग्य उदय कर सकते हैं। ये हमने 3 आज टोटके बताए हैं, 3 सरल वृक्ष के बारे में बताए हैं जिस वृक्ष के प्रभाव से आप अपनी निर्धनता को समाप्त कर सकते हैं। आप भी धन वैभव से परिपूर्ण बन सकते हैं। तो इन उपायों को करके आप अपने भाग्य उदय अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम।